अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज शूट मेरी लेट हो गई, पिकअप मेरा 8:30 था, तो आई थॉट कि मैं ये टाइम अवेल करूं और जल्दी से जाके अपनी मेडिसिन वगैरह ले आऊं। तो मैं यहाँ आई, मुझे दवाइयाँ लेनी थी। मैं स्प्रिंग्स चली गई। एक्चुअली मेरे कार्ड पे स्प्रिंग्स पे 25% ऑफ होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने 10,000 की महीने में 4 ट्रांजैक्शंस करनी है और 10,000 होना चाहिए। तो मैंने जब वहाँ से मेडिसिन अपनी ली, तो अपनी दवाइयाँ लेने के लिए मैं जब वहाँ गई काउंटर पे, तो मैंने कहा कि मेरा गोश्त वोश्त का बिल मिला के इतना हो जाएगा। तो उनके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन थी भी नहीं, तो इसलिए मैंने मेडिसिन स्विच की वहाँ से। तो मैं जाते जाते मैंने कहा मैं ये मोहम्मद अली सोसाइटी में जो पार्क मेडिकोज है वहाँ से मैं ले लेती हूँ दवाइयाँ। तो प्राइस में बहुत फ़र्क था सेम मेडिकेशन पे। तो यहाँ से मैंने ली और इन्होंने अपना स्टोर इतना अपग्रेड कर दिया है माशाल्लाह, इतना रेनोवेट कर दिया है, बहुत अच्छा बना हुआ है। एंड प्राइसेस भी स्प्रिंग से बहुत कम है। एंड कार्ड हो कैश हो एक ही जितना डिस्काउंट है, वरना हर जगह थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। कैश पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और वैसे कम मिलता है। तो इनका 5% ऑफ है, चाहे आप कैश पे लें या कार्ड पे लें। और प्लस फिर उसके पेमेंट के बाद काउंटर पे ही उन्होंने एक ORS का पैकेट और एक पानी दिया, मौसम को जहन में रखते हुए कि सबको एनर्जी की ज़रूरत है और कहीं वीकनेस ना हो एंड BP लो हो जाते हैं ज़्यादा लोगों के। सो आई लाइक इट एंड आई वाज वेरी टच्ड कि ये बहुत अच्छा इन्होंने एक टोकन जो जाते हुए देते हैं क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। तो जी बस अब मेरी गाड़ी आने वाली है, मैं घर जा रही हूँ। आज तो मुझे बहुत ही रेस्ट मिल गया, मगर ये थका देने वाला रेस्ट था जब आप इंतज़ार कर रहे हो और आपको पता ना हो कि गाड़ी कब आएगी। तो खैर उन्होंने कह दिया था कि आज आपके सीन्स कम है, तो 8:30 तक गाड़ी आई। तो मैं घर पहुंच रही हूँ और बस फिर तैयारी पकड़ती हूँ। ये भी इख्तिताम को है प्रोजेक्ट, तो आपकी मुलाकात कराती हूँ आज कास्ट से। मुझे लग रहा है कि अब मुझे कॉल नहीं आएगी क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं और अभी तक गाड़ी नहीं आई मेरी। सो मे बी उनकी कुछ प्लानिंग वगैरह में कोई मसला हो और आज शायद मेरी शूट ना हो, बिकॉज़ उनका मुझे 7 बजे फ़ोन आया था कि जी हम आपको यहाँ बिठा के वेट नहीं कराना चाह रहे थे, तो इसलिए आप घर पे ही बैठें। तो कोई 8:30 तक आपके पास गाड़ी आएगी, फिर आप यहाँ आएँ और 12 12:30 तक आपके सीन्स हैं। तो चलें, आई एम होम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उन्होंने 8:30 का बोला था, मैं 8:30 वापस आ गई थी। तो मैंने कहा उस टाइम को ज़रा यूटिलाइज़ करूँ। मैं स्प्रिंग्स गई, वहाँ से गोश्त लिया, कीमा लिया, शामी कबाब ख़त्म हुए हुए, और उसके बाद दवाइयाँ वहाँ पे मैंने छोड़ दी। एक थी, दो थी, एक थी एक नहीं थी। तो फिर मैंने पार्क मेडिको से मेडिकेशंस ली और डिज़र्ट के लिए मैंने आज हेल्दी ऑप्शन लिया। पॉप बार के वो जो मैंगो आइस लॉलीज़ होती हैं वो ली हैं, और क्या लिया है, और चूरन चटनी की टॉफ़ीज़ ली हैं फॉर मंचिंग। एंड बस बाकी तो टीवी देखते हुए वी हैव पॉपकॉर्न्स। ओ माय गॉड, कफ़ील कितना अच्छा जा रहा है। एंड बाय द वे, कफ़ील ख़त्म होगा तो उसके बाद वो ड्रामा शुरू हो रहा है जिसकी शूट अभी मेरी चल रही थी और एक स्पेल उसका रह गया मई में। तो अभी चूँकि फ़रहान सईद के शोज़ थे, उसे जाना था, सो इसलिए हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया। तो इनिशियल एपिसोड्स का काम पूरा हो गया है एंड आप उसे देख सकेंगे प्रॉब्ली 4 मई से, बिकॉज़ अगले मंगल को कफ़ील का लास्ट एपिसोड है और उससे अगले मंडे को ये इसका पहला एपिसोड है जो कफ़ील के बाद आएगा। तो मुझे बहुत मज़ा आया वो कैरेक्टर करने का, और कासिम अली मुरीद जो डायरेक्टर हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हैं, उनके साथ भी काम करने का बहुत मज़ा आया। और इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स और हर कोई अपना काम इतने अच्छे से कर रहा था कि आई फेल्ट के आई हैव टू वर्क सो हार्ड टू मैच विद देम। एंड बहुत मुझे सीखने को मिला उनसे। सो आई एम एक्साइटेड कि वो प्रोजेक्ट चले और हम देखें। और ये वाला प्रोजेक्ट जो ये जून में आएगा, राजा लंदन का, जो समर जाफरी के साथ है, और कौन सा, और एक रिहाई है, उसमें चॉकलेट लगी थी मेरे ऊपर। रिहाई में जैन बेग इज़ प्लेइंग माय सन, और उसमें रेहाम रफ़ीक हैं। तो वो आएगा, आई डोंट नो कब, किस चैनल पे, उसका नहीं पता अभी। ओ
और इसके अलावा जो फोर्थ प्ले है ये आएगा एक्सप्रेस पे राजा लंदन का, और ARY पे ये आएगा जो कफील के बाद है। और इसका नाम तो गर तुम ना होते था, मगर इसका नाम अब चेंज किया है। मैं इसके प्रोमो देख रही थी इंस्टा पे, तो वो चेंज हुआ है। तो चलें जी, ईमान को नबिया को मैंने नीचे बुलाया। मैंने कहा चलो खाना खाते हैं, तब तक गाड़ी आ गई तो निकल जाऊंगी, वरना हम एटलीस्ट साथ बैठ के खाना तो खाएं। मैं पहुंच गई हूँ जी शूट पे अभी दोपहर में, और यहाँ पे एक छोटा सा दरख्त है जो मुझे बहुत इनकरेज कर रहा है इस बात पे कि मेरे दरख्त पे भी इंशाल्लाह अगले साल या उससे अगले साल आम आ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पिद्दू सा है, पिद्दू सा। चलिए जी, लेट्स गो। पुराना सा कोई घर है, लेकिन बहुत सॉलिड बना हुआ है, बहुत। कराची का खासा है ना, पान की पिकने हैं। उठो बेटा, काम करो काम करो। आ जाओ आ जाओ, सीन कराना आ जाओ। आए आप हमारे घर। आया। हाँ जी आ गए। कैमरा ही इतना गंदा हो रहा है। अल्लाह अकबर। कोई गल नहीं, मैं आप शक्ल भी पैड़ी जाइएगी, वो गंदा कैमरा ना नहीं ठीक है। नूर ही नूर है माशाल्लाह। लाओ बेटा माइक। बस जी, अब हम सीन करने जा रहे हैं। आज ही मैंने जाना है ARY विच इज़ फार अवे, तो 10 बजे मुझे गाड़ी यहाँ पिक करने आएगी। तो आज हर लम्हा पुरजोश में आई बी द गेस्ट। वसीम बदामी इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब विद दैट शो एंड विद एवरी शो माशाल्लाह। अल्लाह उनकी एनर्जी कायम व दायम रखे, उन्हें सलामत रखे। एंड ही सो स्पिरिचुअल। और जब भी रमज़ान ट्रांसमिशन में देखती हूँ तो जो दिल की बात होती है वो वसीम बदामी की ज़बान पे होती है। सो वो ही कैन फोरसी कि लोगों के जहन में क्या क्या सवालात हैं, वो क्या जानना चाह रहे हैं। सो ही इज़ वेरी गुड। और अगर हम आ जाते हैं फिर 11th आवर पे, तो वो उसमें फिर अलग ही उनका नॉलेज है। तो माशाल्लाह हर फन मौला है, और नॉन स्टॉप इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं। तो kudos, lot of power to it. ये होती है चीज़ स्मोक मशीन या फॉग मशीन, जो आप सेम इस तरह घूमते घूमते देखते हैं, तो ये आपको एक माहौल बांध देती है। जी जी, ऐसा वैसा है ना, ऐसा माहौल है कि हॉल उठने शुरू हो जाते हैं। हौले हौले हॉल उठते हैं। हौले हौले। और ये हमारे डायरेक्टर हैं, इनका नाम है मुनीम। मुनीम क्या मतलब है आपके नाम का? पढ़ा लिखा दौलतमंद। माशाल्लाह। और ये लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये एक दालान बरामदा क्या कहते हैं इसे, हर लम्हा पर जोश की शूट पे ऐसे आनन फानन पहुँचे हैं कि ड्राइवर को भी अवार्ड मिलना चाहिए, और मुझे भी, कि चलती गाड़ी में जो इतनी गंदी नेल कलर मैंने लगवाई थी वो उतरवा के आई। वो भी माइक लाइए, मैंने कहा यहीं पे लगाना है। अच्छा, तो मेरा पर्स ज़रा पकड़। थैंक यू। इसकी प्लेसिंग जो है ना आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। बाकी जब आप क्रीम लेंगे ना, हाँ, तो आप मुझे सिर्फ इसी का निकाल के ये लूज़ लग रहा है मुझे, छोटा है तो इधर उधर तो नहीं होगा, साउंड में मसला तो नहीं होगा। अच्छा, हेयर स्टाइल तो नहीं बुरा लग रहा? अच्छा, ठीक है। वसीम का है, चले।
Mr. Asif Hussain will now come forward to present the legal claim. आज हमारा आखिरी दिन है भाई, लास्ट डे। तुम्हारे साथ तो थोड़ा सा ही काम हुआ है। You're welcome. Clack it. Clack it ही कहते हैं। तो चलें जी, आज मेरा लास्ट डे है इस शूट का, और जब लास्ट डे होता है हमेशा बहुत सैड होता है और इट्स काइंड ऑफ फेयरवेल। मगर इतने दिन साथ गुजारे होते हैं, सीन्स करते करते इमोशनली अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो बस इट्स गुड बाय, एंड किसी और सेट पे इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तो ये प्रोजेक्ट आप एक्सप्रेस पे देखेंगे राजा लंदन का बहुत जल्द, मे बी नेक्स्ट मंथ, मई और जून में। तो जैसी आपकी नज़र से इसका प्रोमो या टीज़र गुजरे तो आपने इसे फॉलो करना है। ओके हाँ, ये लो बच्चों, जल्दी अभी से खाओ वरना ये मेल्ट हो रही है ऑलरेडी। पान निकालो कि कौन लोग बेटा। सब लोग इधर ही है ना, ये बाहर तो नहीं है कोई? कुछ बैठ नहीं आप? हाँ, उनको बुला लो ना अंदर। यार आशिक, ये लो बेटा, आ जाओ बेटा, सब आगे आते जाओ। ये और कौन है बाहर? सबको बुलाओ। बिस्मिल्लाह। थैंक यू आपा। वेलकम। सब दिखाओ भाई, ये हमारी टीम है, सब ने इतनी मेहनत की है, पसीने में, गर्मी में, निडार। ये और सबके लिए तालियां बजाएं आप लोग, अपने लिए खुद तालियां। जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो फिर सबको खुशी होगी कि इसके पीछे मैं था। ये डबल आया। बिलाल तुम्हारा ले ली ना? किसको? छोटी बहन के लिए नहीं है, वो लेकर आना। नहीं कर आपा, ये भी देगा आपा, देखो ना। अरे ये लो बेटा, चलवाना किसको? ये लो चलो। वो छोड़ दो, ये खाओ। ले लिया आपने? जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ दिस व्लॉग। बड़ी एक्साइटिंग एक न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करनी है, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हो सकता है मैं आपको ग्लिम्प्स दिखा सकूँ उस चीज़ के। आज मेरी बेटी नबीहा जो है वो मेरे प्ले में मेरे फ्लैशबैक का एक सीन कर रही है, और उसने मुझे पिक्चर्स भेजी तो मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि आज जाके कहीं मेरी छुट्टी आई है तो मैं ये सोच रही थी कि उसे सरप्राइज़ दूँ। मैंने उससे पूछा कि कहाँ है लोकेशन, क्या है, तो उसने मुझे बताया। सो आई फिगर्ड कि ये वही लोकेशन है जहाँ मेरी शूट हुई थी, तो है ये डिफेंस में। मैं अब जाके उसे सरप्राइज़ देती हूँ और मिठाई लेके जाती हूँ, ताकि उससे कहूँ कि अपनी तरफ से पहले सीन की खुशी में सबको मिठाई खिलाए। एंड पता नहीं, मैं डायरेक्टर से जाके पूछती हूँ कि कैसा कर रही है, डिसअपॉइंट तो नहीं कर रही। एंड माई स्किन लुक्स ओके। हालांकि मैं इतना काम कर रही थी शूट में, सुबह जाना, और जो इवेंट्स के सीन्स होते हैं उसमें 12, 1, 2 बज जाते हैं रात में, तो वो बहुत थकावट हो जाती है ऐसे में। तो मैं सिर्फ 3 चीज़ें कर रही थी अपनी स्किन के लिए। एक तो ये कि मैं ब्लिसफुल का जो ऑयल क्लेंज़र है वो जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो वो उससे मेकअप साफ़ करती हूँ, और उसके बाद उसका हाइड्रेटिंग क्लेंज़र जो है उससे वॉश करके और
मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और सुबह फिर सनस्क्रीन, जो उसका टिंटेड सनस्क्रीन है वो लगाती हूँ। तो अभी तो मुझे कोई लंबी चौड़ी स्किन केयर करने का टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए बस वही 3 इजी स्टेप्स जो कि मैं बेसिक से कर रही हूँ, लेकिन उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं मेकअप करती हूँ और जितनी लाइटें और उसकी शूट की होती हैं और रफ़ वो सारा होता है कि, और लाइटों में इतने रफ़ लाइट्स में हम लोग काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बची हुई है स्किन। तो अब हमारी रवानगी है और इस व्लॉग में आपको बहुत सी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप लोग मुझसे हमेशा कहते हैं कि अक्सर लोगों ने कमेंट किए होते हैं कि आप व्लॉग बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बना रही हैं और बहुत देर देर में आते हैं आपके व्लॉग। आई अंडरस्टैंड एंड मैं ख़ुद इस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि देयर इज़ सो मच, जब आप शूट कर रहे होते हैं उस कैरेक्टर में, उस मूड में होते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि उसके अलावा और क्या करें। तो बीच में तो ऐसा भी हुआ है, जैसे कल मेरी शूट थी 10 बजे तक और 10:30 बज गए ख़त्म होते हुए, और मैंने कमिटमेंट कर लिया था हर लम्हा पुरजोश का। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको गाड़ी सेट पे ही भेज देंगे, और वो साइट एरिया में है जहाँ के आपको पता है कराची की सड़कों का क्या हाल है। तो उस सूरत में फिर इतना स्ट्रेस था कि मैं टाइम पे पहुँच पाऊँगी नहीं पहुँच पाऊँगी। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाई, हमें निकलते निकलते 10 बजे का प्लान था, 10:30 बज गए। तो बस वो मुश्किल से 5 मिनट पहले हम लोग पहुँचे हैं, और आपको मेरे चेहरे पे बहुत स्ट्रेस शो में भी नज़र आ रहा होगा, बिकॉज़ वो मैं पहुँची और फिर उसके बाद उन्होंने माइक वाइक दे के कहा कि चलें जी अब स्टार्ट करें। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। अच्छा, एज़ यू ऑल नो कि मुझे अच्छा लगता है बिज़ी रहना, लेकिन फिर अब मेरा दिल चाहता है कि बीच में यू नो संडे ऑफ हो। शूट में अक्सर ये होता है कि लोगों की डेट्स नहीं मिल रही होती, तो वो कहते हैं कि संडे को भी हम शूट करेंगे। तो व्हेन एवरीबडी हैज़ सेड येस, तो फिर वी कांट से नो। तो ज़ाहिर है उनका भी प्रॉब्लम है, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें कमिटमेंट होता है, तो हमें उनकी भी मुश्किल में उनका साथ देना चाहिए। तो खैर ये तो हो गई पुरानी बातें। अब अभी करंट मोमेंट की बात करते हैं। तो मैं निकल गई हूँ, मैं आज उठी आराम से क्योंकि शूट नहीं था, आज ऑफ था। नबिया के लिए उनका कल मुझे मैसेज आया कि जी आपका फ्लैशबैक का सीन करना है, तो वो समबडी हु लुक्स लाइक यू। तो ईमान तो पढ़ाई में बहुत बिज़ी है, और मैंने जब डायरेक्टर को दोनों की पिक्चर दिखाई तो ही सेड कि नबीहा आप जैसी ज़्यादा लगती है, इसलिए ये सही रहेगी। तो नबीहा को मैंने बताया, वो बहुत नर्वस हो रही थी। कपड़ों की भी उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकेशन बताई कि जी ये कलर होना चाहिए, ये स्टाइल होना चाहिए, बिकॉज़ हम 20 साल पीछे की स्टोरी दिखा रहे हैं। तो बहरहाल वो हम फाइनलाइज़ करते रहे। तो फिर वो उसको सीन पढ़ाया, पढ़ के उसने, मैंने कोई ख़ास उसे बताया नहीं, एक आध जगह जहाँ उसे पता थोड़ी कन्फ्यूजन थी वो मैंने बताया। बाकी मैंने कहा कि यू नो डू व्हाट यू थिंक इज़ बेस्ट। तो चलें जी, मैं जाके आपकी नबिया से मुलाकात कराती हूँ, और बाकी बातें फिर वहाँ करते हैं। रास्ते में मैं सोच रही हूँ कि बकलावा ले जाऊँ या मिठाई ले जाऊँ, बिकॉज़ लोकेशन के पास एक बकलावा की अच्छी शॉप है, तो वहाँ से बकलावा ले जाती हूँ। ऐसा ना वहाँ तब तक वो फारिग हो के उधर निकल आए घर की तरफ और मैं उसे सरप्राइज़ देने जा रही हूँ। तो बहरहाल आई विल बी इन टच विद द डायरेक्टर। सी यू गाइज इन अ बिट। ये कौन है? कैसा रहा पहला दिन? हाँ, एक ही दिन कैसा रहा? What did you find difficult? The director is very good. बहुत प्यार से आराम से मज़ा है?
हार्ड नहीं लगा, गर्मी पसीना? नहीं, इतना था नहीं शायद इसलिए आपको ज़्यादा लगता है। हाँ, अब देखो अब क्या टाइम हो गया है और आप 12 बजे की आई हुई है और एक सीन हुआ है। मगर वो इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि पूरा सीन बिजी थी, लंबा था लेकिन चलो देखते हैं, जब आएगा तो फिर देखेंगे कैसा है। आज मेरा मेकअप नहीं करना है तुमने, नहीं, है ना? आज मुझे शगुफ्त इजाज की जो है ना मतलब जबान मिनिएचर छोटा मिनी साशे, हाँ साशे मेकअप करना है। वो खड़ी हुई है। हाँ जी, तो देखो और ये फर्क है। आज हमने कोरियन खेला है। दिखाओ जरा। हेयर स्टाइल में आओ मैंने किया आई भी लाइट से मैंने जी जी आपने किया आपने नहीं किया, आपसे हो गया। वो तारे जो है ना ये ऐसे लगी होती हैं यहाँ पे, इसी खेलते हैं, style। जान से खेलते हैं। ये कैसी लगी है मिठाई तुम लोगों को? बहुत अच्छा, सही बताओ। मज़े का, बहुत मज़े खाओ का। और खाओ, मुझे तो डिसअपॉइंटिंग लगती है, पता नहीं। मैंने पहले पता है क्या सोचा, मैंने कहा मैं वो ले जाऊँ बकलावा, फिर मुझे बकलावा? आगे ये नज़र आ गई, पार्किंग नहीं मिली बकलावा की तरफ, वन वे था। ये बहुत अच्छा है, एक ज़ाफ़रानी और एक बादामी पेड़ा है। बादामी ज़्यादा अच्छा है, हाँ है ना? हाँ, मुझे तो ज़ाफ़रानी बादामी- की शक्ल अच्छी थी, मैं देख के ज़रा लुढ़क ये गई। ज़्यादा मज़े का है। हाँ। आप किसी में लुढ़क गई। यंग मुश्तबा प्लीज़ कम हैव मिठाई, ये नबिया की तरफ से आई है आज। ट्राई बोथ। Okay.